Assalamu alaikum dear students and welcome. Today I am going to deliver lecture 12 of chapter number 2, chapter number 6, history of Pakistan 2. Topic today we will discuss about Pakistan as a nuclear power. पाकिस्तान को बतौर एटमी ताकत के पढ़ेंगे. When Zulfikar Ali Bhutto took over the powers in 1971, he declared that atomic energy is necessary for our purposes and progress and defense, but we want atomic energy not for war, not for destruction, but for our prosperity and development. The first atomic plant of Pakistan was set up in Karachi in 1972, but it was not fulfilling the country's needs. For the development of the growing industries in Pakistan, it was very important to obtain more atomic energy. सबसे पहला प्लांट कराची में 1972 में लगाया गया था. कराची में पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर कायम किया गया, मगर ये मुल्की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा था. पाकिस्तान में बढ़ती हुई सनतों की तरक्की के लिए मज़ीद एटमी तवानाई का हसूल बहुत ज़रूरी था. और साथ ही साथ ये बात भी कही गई, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि एटमी साइंस हमारी तरक्की और दफा के लिए ज़रूरी है, मगर हम एटमी तवानाई की ख्वाहिश जंग या तबाही के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए चाहते हैं. इस तरह से When India did its first atomic blast in Rajasthan desert in 1974, it became atomic power. With this blast, the balance of the power in South Asia was disturbed. Therefore, Pakistan had to make its effort to become an atomic power. Zulfikar Ali Bhutto wished to obtain an atomic reprocessing plant from France. An agreement was signed between these two countries for the plant in 1976. Out of the total cost of $40 crore for the plant, the first installment of $10 crore was paid, but India, Russia and America and other atomic powers didn't appreciate this thing. So they pressurized France, due to which France refused to provide the plant to Pakistan. पहला एटॉमिक प्लांट जो था वो फ्रांस से ख़रीदा जाने का फ़ैसला किया गया. 1974 में राजस्थान की सहरा में जब भारत ने पहला एटमी धमाका किया तो वो एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया. भारत के एटमी धमाके से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ के रह गया. चुनांचे पाकिस्तान ने भी एटमी ताकत बनने के लिए कोशिश शुरू कर दी. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट हासिल करने की ख्वाहिश की और 1976 में दोनों ममालिक में प्लांट के खरीद का मुआहदा तय किया गया, एग्रीमेंट. और प्लांट की कुल कीमत जो थी वो $40 करोड़ में से $10 करोड़ की रकम पहली किस्त के तौर पे अदा कर दी गई. लेकिन भारत, रूस, अमेरिका और दूसरी ताकतों को ये बात पसंद ना आई. चुनांचे उन्होंने फ्रांस पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को ये प्लांट मुहैया ना करे. मजबूरन फ्रांस ने माहदे के बावजूद प्लांट की फराहमी को रोक दिया. ऑन दिस अनाउंसमेंट द एनिमीज ऑफ द पाकिस्तान फ्रांस रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड द प्लांट टू पाकिस्तान. फ्रांस ने पाकिस्तान को प्लांट देने से ये एटमी तवानाई प्लांट देने से मना कर दिया. जनरल ज़ियाउल हक़ गवर्नमेंट continued this program under Dr. Abdul Qadir Khan's supervision. He announced that Pakistan had obtained the technique of uranium enrichment in 1984. लेकिन फ्रांस के इनकार करने के बावजूद जनरल ज़ियाउल हक़ ने अपने दौरे हुकूमत में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की निगरानी में पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जारी रखा. और 1984 में उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने यूरेनियम को अफसूदा करने की तकनीक तैयार कर ली है और इसमें महारत हासिल कर ली है और यूरेनियम को इस्तेमाल करके वो प्लांट तैयार कर सकते हैं. इस तरह से ऑन दिस अनाउंसमेंट द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड देयर प्रोपेगेंडा मूवमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम. इट वॉज ब्लेम्ड दैट पाकिस्तान कुड यूज़ द एटॉमिक वेपन्स थ्रू अमेरिकन F-16 and French aircraft Mirage, which had access to big cities of India. Dr. Qadir Khan claimed in 1989 that Pakistan had gained the capability to build an atomic bomb or device. So इस तरह से इस ऐलान के होते ही पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासिर थे, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा उन्होंने स्टार्ट कर दिया. मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बनाना शुरू कर दी. इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान अमेरिका के F-16 और फ्रांसीसी तैयारे के मिराज के ज़रिए एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता था जो भारत के बड़े शहरों तक रसाई हासिल कर सकते हैं. तो इस तरह से पाकिस्तान में ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि पाकिस्तान भारत के मुख्तलिफ़ शहरों में रसाई हासिल करने के लिए ये मनसूबा तैयार कर रहा है. 1989 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है. इस तरह से पाकिस्तान ने डिफरेंट चीज़ों को सामना करते हुए अपने लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम
اپنے لیے نیوکلیر پلانٹ تیار کیا اور نیوکلیر پلانٹ تیار کرنے میں پاکستان کامیاب رہا. انڈیا اینڈ پاکستان ہیڈ کیپٹ دیئر پروگرام سیکرٹ فرام ایچ ادر, بٹ ود اٹس اٹامک بلاسٹ ان 1974 it was exposed to the world that India was an atomic power. America was completely silent, but when Pakistan proceeded in this field, the Presler Amendment was enforced rapidly. دونوں ممالک نے, پاکستان اور انڈیا نے, اپنے منصوبے ایک دوسرے سے سیکرٹ رکھے اور 1974 میں بھارت نے دھماکے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایٹمی طاقت ہے. امریکہ نے اس رویے سے نظریں چرا لی تھی, مگر جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اسے پریسلر ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا. پاکستان کو پریسلر امینڈمنٹ میں پھنسا دیا گیا. وین دا بھارتی جنتا پارٹی BJP came to power in India in 1998, it conducted 5 atomic blasts in Rajasthan on 11th May 1998 to establish its atomic supremacy in the region. President Bill Clinton forced Mia Mohammad Nawaz Sharif not to reply the India aggression and threatened to curtail economic aid to Pakistan if it conducted blasts in return, but Mia Mohammad Nawaz Sharif refused to accept Bill Clinton's threat. بل کلنٹن نے کہا کہ پاکستان کو, میاں محمد نواز شریف کو کہا کہ ان کو بھارت کا جواب دینے کے لیے بلاسٹ نہیں کرنے چاہیے, لیکن میاں محمد نواز شریف نے بل کلنٹن کی اس بات کو رد کر دیا اور in spite of international pressure and the government demonstrated courage on the demand of the public and conducted 7 blasts in the Chaghi Hill of Balochistan in reply to the 5 blasts of India. لیکن پاکستان نے بھارت کے کیے گئے بلاسٹ کا منہ توڑ جواب دیا. 7 بلاسٹ کیے چاگھی ہل میں, اور جو کہ بھارت نے 5 بلاسٹ کیے تھے, پاکستان نے 7 بلاسٹ کر کے اس کا جواب دیا. اس طرح سے پاکستان became the world's 7th and the Islamic world's first atomic power. As soon as Allah Akbar sounded over the Chaghi Hills, the Pakistani nation was excited with pride and the enemy's arrogance dashed to ground. اس طرح سے دشمنوں کے تمام ارادے خاک میں مل گئے اور اللہ اکبر کے نعروں سے پاکستانی فضا چاگھی ہلز گونجنے لگی. 28 مئی واز ڈکلیئرڈ یوم تکبیر کہا جاتا ہے. 28 مئی کو دا نیشن سیلیبریٹ دس ڈے ود دا فل آنر اینڈ enthusiasm every year, اور بہت جوش و جذبے کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہے. ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ دا پاکستان's emergency as a nuclear power, پاکستان بطور ایٹمی طاقت. یو ول لرن دس ٹاپک ٹوڈے. ٹل دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.